चलिए नमस्कार के साथ हमारे स्टूडियो में फिर पहुंचे आरपी सिंह साहब, जो लगातार हमारे ये स्टूडियो में आकर के लोगों के कल्याण के लिए और जनहित में बराबर ये भविष्यवाणियां बता रहे हैं। चलिए इनके 2 वीडियो भी आप लोग देखें, लोक स्मार्ट चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए आज हमने उस दिन में कहा था कि जो भी प्रश्न अगर अपने संबंध में जीवन संबंधित पूछना चाहते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉलर आईडी ने हमारे मोबाइल पर, लोक स्मार्ट चैनल मोबाइल पर जो उन्होंने एक प्रश्न भेजा। चलिए उन कॉलर आईडी के नाम बताते हैं। जो है कॉलर, उनका नाम है अनु कुमार। ये लखनऊ में ठेकेदारी कराते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 8299484005। इनका प्रश्न ये है कि जमीन से संबंधित कुछ परेशानी इनको लगातार हो रही है, कुछ समस्या है। हम चाहेंगे कि आप इनके प्रश्नों का जवाब स्पष्ट करें। अभी ऑनलाइन हमारे मोबाइल पर हैं। जी नमस्कार। जमीन से संबंधित ये मैंने पिछले एपिसोड में थोड़ा सा मैंने बताया था कि हमारे लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण अगर कार्य है या विशेषता हमारे लिए रखता है तो मातृभूमि रखता है, और कुल देवी या कुल देवता होते हैं। इसमें इस प्रकार से मैंने बताया था। अब भूमि का प्रकार देखना होता है कि भूमि किस परिस्थिति में है, क्योंकि भूमि का जो जमीन होता है उसका आप सभी भी जानते होंगे कि 20 साल से ज्यादा का आयु नहीं रहता है, क्योंकि इसमें 3 तरह का भूमि पाया जाता है। जो एक होता है सुषुप्तावस्था, जागृतावस्था और उग्रावस्था। ये तीनों अवस्थाएं आती है। ऐसी स्थिति में आपके साथ जैसे जमीन पर से, जिस जमीन पर आप वास कर रहे हैं वहां से आगे बढ़ना, यानी आप में उत्तरोत्तर वृद्धि होना या नीचे की तरफ आपको डिक्रीज करना, ऐसी स्थिति में उस जमीन का स्थिति यह होता है कि वो सुषुप्तावस्था में होता है, क्योंकि सुषुप्तावस्था में रहेगा तो वहां पर न इंक्रीज करेगा न डिक्रीज करेगा। जब जागृतावस्था में आता है तो वहां पर आप इंक्रीज करते हैं, किसी भी परिस्थिति में होते हैं उसमें इंक्रीज करते हैं। और वही जब उग्रावस्था में जाता है जमीन, तो उस समय वहां पर केस मुकदमा, झगड़ा झंझट, एक मत नहीं होना, अपने में ये फूट होना, ये सब स्थिति आती है। तो वैसे मैं अनु कुमार जी से मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो मैंने बताया कि किस स्थिति में आपकी जमीन है, इसमें चारों कोने की मिट्टी भी देखी जाती है। वैसे हमको वो देखना भी आवश्यक नहीं है। आप को ये हम जरूर बताएंगे कि चारों कोने की मिट्टी को सूंघ करके भी यदि आप देखते हैं तो उसमें कुछ सुगंध और दुर्गंध सभी आते हैं। तो सिंह साहब चाहेंगे कि हम अनु कुमार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी जमीन या मिट्टी होगा उसका भाई पार्सल से या तरीके से या किसी ऐसा एविडेंस भेज दें, जिससे साक्ष्य को हम यही स्टूडियो में रख करके आपको उत्तर को दे सकें। जी निश्चित रूप से। चलिए हमारे एक दूसरे कॉलर आईडी एक हैं, उन्होंने उनका नंबर है 9097093073। ये दरभंगा में HDFC बैंक में काम करते हैं। इनका नाम है झुनझुन जी। इनका प्रश्न, इन्होंने एक अच्छा प्रश्न किया है कि जमीन में कुल देवी देवता क्या है, इनको समझना चाहते हैं आपसे। जी, ये तो हमारी परंपरा रही है या हमारे पूर्वजों के द्वारा अनादिकाल से कुल देवता का या कुल देवी का स्थापना हुआ, और उसी कुल देवी और कुल देवता के सानिध्य में रह करके हम सभी आगे बढ़े हैं। उसे हम कहीं से भी नकार नहीं सकते हैं। आज के समय में यदि श्री झुनझुन जी ये जानना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ी उनकी महानता है कि आज के समय में तो लोग कुल देवता और कुल देवी का नाम भी नहीं जानते हैं, और आप जो है हमसे ये जानने के लिए अपनी उत्कंठा बनाए हुए हैं। इसके लिए हृदय से धन्यवाद आपको। कुल देवी के बारे में ये मैं बताना चाहूंगा कि अपने कुल देवी के रहने और न रहने का, ये जो है घर का महक, घर का सुगंध, घर का दुर्गंध, ये सभी आपको बताता है। कुल देवी यदि है तो उस समय आपको विभिन्न प्रकार के जो पॉजिटिव सपने होते हैं वो सब आते हैं। निगेटिव तब आते हैं जब आपके कुल देवी और कुल देवता नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जब आपके कुल देवता या कुल देवी जब आपके घर में हैं तो आपके घर पर
कुछ बजने का आवाज या ये सब ऐसा नहीं होता है, ना कोई दुर्गंध आता है, ना कोई वैसा महसूस होता है जैसे कुलदेवी या कुलदेवता नहीं है। तो वैसी स्थिति में आपको ऐसा भी होता है कि घर में आप क्रॉस कर रहे हैं तो महसूस होगा कि आपके बगल से कोई क्रॉस किया। कभी कभी समय समय पर आपको दुर्गंध भी या चिराइन जैसे रूरल लैंग्वेज में कहिए तो उसे चिराइन कहते हैं, उस तरह का भी महक आता है। और घर पर कुछ बजने का आवाज, सीढ़ी पर से कुछ झंझनाहट की आवाज, अपने आप बर्तन टकराना या बजना, ये सब सारी चीजें होती हैं। और इस चीज से हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं, जबकि हमारी परंपरा, जो हमारे पूर्वज, जो हमारा संस्कार, जो हमारा इतिहास रहा है, जो हमारी सभ्यता रही है, उस चीज को आज हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे झुंझुनू जी मैं जरूर कहूंगा कि घर को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करें, और शुद्ध भी बनाए रखने का यदि आप प्रयास करते हैं तो कुलदेवी जो अगर नहीं भी है घर में तो वो आने का जरूर प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें सुगंध की आवश्यकता होती है। अच्छे जमीन पर वो वास करते हैं, ये मैं जरूर कहूंगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो, ज्यादा परेशानी हो, तो जैसे लुक स्मार्ट न्यूज चैनल पर मैं हूँ, आदरणीय बालेश्वर राव के नंबर पर आप ये करके मैसेज दे करके आप उसके बारे में और भी जानकारी आगे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, स्पष्ट कहा इन्होंने। बस अंत में चलते चलते कि जो भी अगर प्रश्न पूछना चाहेगा तो हमारे मोबाइल पर सीधा नंबर, पहले हम एपिसोड पर नंबर नहीं लिख सके, आज हम नंबर लिखते हैं, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पे भेजें और अपना प्रश्न का उत्तर लें। चलिए फिर दोबारा मिलेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।